नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज का सेशन है हमारा इंडियन पॉलिटी से जितने भी भारतीय संविधान संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, यानी कि जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और हर एग्जाम के लिए जरूरी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का कितना महत्व है। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंशन। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके पार्ट 1 आर्टिकल 3, पार्ट 8 आर्टिकल 239, पार्ट 16 आर्टिकल 336 या फिर पार्ट 20 आर्टिकल 368। तो हमारे संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा, पार्ट 1 जो है ये आपका संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। पार्ट हमारा जो 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक। और फिर मान लीजिए पार्ट 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है इसमें, जिसमें मतलब आर्टिकल 330 से 342 तक रहता है, ठीक है। ध्यान रखना है इन चीजों को। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड अकॉर्डिंग टू डैश। भारतीय संविधान में संशोधन होता है किसके तहत। तो अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था आर्टिकल 368 के तहत। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन है आपके 1950, 1951, 1955 या 1958। तो भारत के संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था, जो पहला हमारा अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये हुआ था 1951 में, 1951। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, ये जो संशोधन था ये भूमि सुधार के कानूनों को लागू करने के लिए था और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको इस अमेंडमेंट से। अगला सवाल, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इट स्टिपुलेटेड दैट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। ऑप्शन है आपके 11वां, 12वां, 14वां या 18वां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11th। 11वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके लिए संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सेटिंग बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 12वां है, तो 12वां के तहत गोवा, दमन दीव, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 14वें के तहत हुआ था आपका पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी के तहत शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बाय विच अमेंडमेंट नागालैंड ग्रांटेड स्टेटहुड। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था या नागालैंड ने राज्य का दर्जा प्रदान किया था। ऑप्शन है आपके 12वां, 13वां, 14वां या 36वां। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा आपका 13वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 1962, 1962 में। और इसी संशोधन के तहत आर्टिकल 371A जोड़ा गया था, जो क्या करता है, तो जो नागालैंड को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना इन चीजों को। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके 14वें, 18वें, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा या 35वें के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा। अगला सवाल, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was the Sindhi language included in the 8th schedule of the constitution।
संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन है आपके 15वें, 21वें, 24वें या 31वें। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 21वें के तहत, यानी कि ये हुआ आपका 1967 में। और इसके तहत क्या हुआ था, तो सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और जब इसको जोड़ा गया ना, तो उस समय पे टोटल भाषाएं कितनी हो गई थी हमारी ऑफिशियल? 15 भाषाएं हो गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एस्टेब्लिश्ड द स्टेट ऑफ मेघालय? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपके 13वें, 18वें, 22वें या 36वें। तो मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन टू पार्लियामेंट बाय विच अमेंडमेंट? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को किस संशोधन के तहत दिया गया है? ऑप्शन है आपके 42वें, 24वें, 44वें या 45वें। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत संसद जो है ना, वो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी संशोधन कर सकती है। अगला सवाल है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फिक्स्ड एट 545? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? ऑप्शन है आपके 30वां, 31वां, 32वां या 33वां। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 31वां। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो 545 कंफर्म की गई थी, फिक्स की गई थी। ये आपका हुआ था 1972 में, इसको ध्यान रखिएगा ईयर भी। अगला सवाल, सिक्किम was granted the status of an associate state of the Indian Union by which amendment act? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य, क्या ध्यान दीजिएगा, पूर्ण राज्य का नहीं, सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके 32वां, 34वां, 35वां या 36वां। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर जस्ट अगले साल जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो इसके तहत सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये फिर भारत का 22वां राज्य बन गया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स कंसिडर्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन है आपके 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके तहत कई सारी चीजें भी हुई है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। सबसे मेन चीज क्या हुई ना, कि इस संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में, जो संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है ना, उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, ये बहुत भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेगा अगर आपका बनता है पॉलिटी में। 90% चांसेस हैं ये जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके तहत। और ये 3 वर्ड्स पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद से इस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जो है ना, उनको भी शामिल किया था, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह संघ की अनुशंसा पे।
और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की जो सलाह पे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है ना, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला सवाल, एजुकेशन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ऑप्शन है आपके 24वें, 36वें, 42वें या 44वें। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये मैंने अभी बताया है आपको कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा मौलिक कर्तव्य इनको संविधान में शामिल किया गया था। The preamble of Constitution was amended under which of the following constitutional amendments? संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? ये भी बता दिया कि संशोधित किया गया था 42वें के तहत 1976 में, और संशोधन करके उनमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चन मिले हैं और अभी मैंने भी हवाबाजी में नहीं दिया है। अगला सवाल, एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? यानी कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ऑप्शन है आपके 51वें, 52वें, 53वें या 54वें। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आपका 52nd यानी कि 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, इस 52वें संविधान संशोधन में यानी कि 1985 में हुआ था ये, इसी के तहत 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, यानी कि 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया था। अगला सवाल, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा भाई या याद मान लीजिए। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन से आपके 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां 1985, 61वां 1989 या फिर 73वां 1992। तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ एनसीआर? किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा मिला? ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन 1991, 71वां 1992, 73वां 92, 74वां 92। तो करेक्ट आंसर है आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसको एनसीआर घोषित किया गया था। ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्राइमरी एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन? किस संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन है आपके 52वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है और इसी के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का भी प्रबंध किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके 69वें, 73वें, 88वें या 91वें। तो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा है ना वो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। अच्छा, इसी पंचायती राज संस्थाएं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं यानी सूची भी जोड़ी गई है। याद रखिएगा इन चीजों को। अच्छा, इसी के तहत एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 243 से 243O ये आपका क्या कहते हैं पंचायती राज के लिए है,
और इसी में पंचायत के कार्यों के लिए टोटल 29 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। अब तो हो गया हमारा सेशन कंप्लीट, लेकिन दिमाग में चल रहा हो कि मैंने तो बोला था कि सारे ही मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान दीजिए, परेशान नहीं होना है। एक पेज अभी हमारा ये बाकी है, इसमें आपके सारे बचे कुचे जो इम्पोर्टेंट हैं, फर्जी वाले नहीं, फालतू जिनका कोई सवाल आज तक आया ही नहीं, जिनका कोई जरूरत ही नहीं है, उनकी बात नहीं है। इसमें जो बचे हुए इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। पहला है 71st अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन 3 लैंग्वेजेस को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992। अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि जो आपका नगर पालिका या फिर स्थानीय निकाय जो है, 73वें में क्या मिला था, ग्राम पंचायत को मिला था, पंचायती को राज्य को मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 74वें के तहत जो आपका ये नगर पंचायत है इसको मिला है, और इसके तहत भाग 11 में 12वीं अनुसूची दोनों जोड़े गए। फिर 92वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ, जिसमें BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। और अब संख्या कितनी हो गई थी, तो अब संख्या हो गई थी आपकी टोटल 22। ध्यान रखना है आपको एक चीज कि हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था कि 21वें संविधान संशोधन के तहत, यहाँ थोड़ा साफ इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने देखा 71वें के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि ये सिंधी लैंग्वेज 15वीं भाषा थी, 16वीं, 17वीं, 18वीं, और फिर 92 के तहत 4 यानी कि BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये चारों को जोड़कर 18 और 4 22 हो गई थी। ठीक है। अगला है 97वां संविधान संशोधन। इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा मिला। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां, सहकारी समिति बनाने के लिए भी अधिकार मिला, जो हमारे मूल अधिकार में है आर्टिकल 19 में। इसी के तहत आर्टिकल 43 जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों का प्रमोशन करे, और फिर पार्ट 9B जोड़ा गया सहकारी समितियों के लिए। अगला है हमारा 100वां संविधान संशोधन, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ नहीं था, सॉरी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था वो 1974 में हुआ था। 100वां संविधान संशोधन तो 2015 में हुआ है, और ये किन के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। कहने का मतलब कि इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इंडिया में है। तो दोनों लोग ने, अब यहाँ से कोई आदमी यहाँ जाए तो ये लोग पकड़ के थूर दें, और यहाँ का कुछ यहाँ जाए तो ये लोग पकड़ के थूर दें। इतना पंचायत करने से बढ़िया था कि इंडिया बोला कि भैया बांग्लादेश, तुम्हारे पास जितना हिस्सा हमारा है वो तुम रखो, और हमारे पास जितना तुम्हारा है वो हम रखेंगे। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में हुई थी। तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन लाया गया था, ये खत्म। 101वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। 102वें संविधान संशोधन के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, संवैधानिक दर्जा। 103वें संविधान संशोधन के तहत जो जनरल कैटेगरी में EWS सेक्शन होता है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको 10% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया था, जो कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 और 5 में दिया गया है, याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, जिसके तहत हुआ क्या था, तो जो स्टेट असेंबली या लोकसभा है ना, उसमें एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता था उसको खत्म कर दिया गया था। 106वां संविधान संशोधन जो सबसे लेटेस्ट है 2023 में हुआ, और इसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली या कुछ भी, हर जगह महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित रहेगी, और साथ में उसमें SC और ST महिलाएं भी रहेंगी। तो ये था हमारा टोटल पूरा सेशन, जिसमें सारा कंप्लीट हो गया आपका। संशोधन जितने भी प्रमुख थे वो, प्लस जो बचे हुए संशोधन थे वो। सेशन अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमको इससे बूस्ट मिलेगा। हम बढ़ चढ़ के और अच्छी कंटेंट लेकर, हालांकि ये भी कंटेंट खराब नहीं है, काफी सही है, नहीं देता है जल्दी, मेरे को उससे मतलब नहीं था कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, मैं दूंगा जरूर, क्योंकि मैं झेला हूँ परेशानी, मैं झेल के रहा बैठा हुआ हूँ ना, इसलिए मैं दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ कहाँ कमी रह जाएगी वो मैं पूरा करूंगा। तो इसलिए निश्चिंत रहना, मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और जितने नए व्यूवर्स हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ध्यान रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव। और हाँ, आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज झंडा फहराना भी जरूरी है, वो भी कर लेने का है। तब तक नमस्कार।